राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को नागपुर में संगठन द्वारा आयोजित विजयदशमी उत्सव के अवसर पर शस्त्र पूजा की। इस साल विजयदशमी उत्सव के अवसर पर आरएसएस अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मना रहा है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। नागपुर मुख्यालय में संबोधन के दौरान सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा, वैश्विक चिंताओं के समाधान के लिए विश्व भारत की ओर देख रहा है। ब्रह्मांड चाहता है कि भारत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विश्व को राह दिखाए। आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान भागवत ने कहा, विविधता और हमारी संस्कृति का पूर्ण स्वीकार और सम्मान जो हम सभी को एक सूत्र में बांधती है, वही राष्ट्रवाद है, जिसे हम हिंदू राष्ट्रवाद कहते हैं। यह वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का 350वां वर्ष इस नाते और संपन्न होगा। हिंद की चादर बनकर जिन्होंने अत्याचार, अन्याय और सांप्रदायिक भेदभाव से समाज के मुक्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, समाज की रक्षा की, ऐसी एक विभूति, उसका स्मरण इस वर्ष होगा। आज 2 अक्टूबर है, इसलिए स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की भी जयंती है। अपने स्वातंत्र्य की लड़ाई में उनका योगदान तो अविस्मरणीय है, परंतु स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा हो, भारत का जीवन किस प्रकार के तंत्र से चले, उसके बारे में विचार देने वाले हमारे जो उस समय के दार्शनिक नेता थे, उनमें उनका स्थान अग्रणी है। हिंद स्वराज में उन्होंने वह चित्र का रेखांकन किया है और सादगी, विनम्रता और प्रामाणिकता के प्रतीक, और जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण अर्पण किए, ऐसे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी आज जयंती है। भक्ति, समर्पण और देश सेवा के ये उत्तुंग उदाहरण व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र कैसा होना चाहिए, इसके आदर्श हमको मार्गदर्शन करते हैं। और आज की परिस्थिति का अगर हम विचार करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि यह परिस्थिति भी हमसे इसी प्रकार के जीवन की अपेक्षा कर रही है। संघ में व्याप्त समरसता, समानता और जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे, जिसका विस्तृत विवरण संपूर्ण गांधी वाङ्मय में मिलता है। गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली को संबोधित किया था और कहा था कि वे वर्षों पहले संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जीवन काल में संघ के एक शिविर में गए थे। गांधी जी संघ के शिविर में अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे। जनवरी 1940 में बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर लोगों से मिलने का तथा अपनेपन का भावना व्यक्त करने और सहायता का प्रस्ताव देने का उल्लेख संघ के समरसतापूर्ण दर्शन एवं व्यवहार शैली का ऐतिहासिक प्रमाण है। मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले केसरी समाचार पत्र को उस समय राष्ट्रीय समाचार पत्र का दर्जा प्राप्त था। 9 जनवरी 1940 के केसरी समाचार पत्र में सफर को आज से लेकर के पूरे 1 वर्षों तक संघ की शताब्दी वर्ष है और इसलिए हमने कहा कि संघ के स्वयंसेवक के लिए आज कह सकते हैं ऐसे बहुत चलती भाषा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार जी ने स्थापना की थी नागपुर में। और उसके बाद आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन अगर कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन। हर स्वयंसेवक को आज प्रसन्नता होती है कि विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी। तो आज देश भर में जहाँ कहीं भी संघ के स्वयंसेवक है, जहाँ शाखा लगती है, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होता है, शस्त्र पूजन भी होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आज के दिन बड़ा महत्व का दिन है।
आज धनवार में चले सर, कैसा लगा यहाँ का? क्या एक बार चला, लेकिन इस यूनिफॉर्म में नहीं चलने थे। आज इस संघ के गणवेश सर वर्षों आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।